देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट और आज इसको कंप्लीट करना है हमें। इसको पास्ट एडजस्टमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने सारी अकाउंटिंग पार्टनरशिप की कर ली। पी&एल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल सब कुछ कर लिया। कभी-कभार क्या होता है, सारी अकाउंटिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने कुछ गलती कर दी। तो अब गलती को कैसे सुधारा जाए? प्रॉफिट बढ़ चुका, सब कुछ हो चुका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाँट दिया, प्रॉफिट बाँट दिया, ड्राइंग चार्ज कर लिया, सब हो गया। मान लीजिए बाद में हमें कुछ पता चला कि हमने क्या करा, कुछ चीज़ गलत कर दी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम ये चेक करते हैं रफली, एक कैलकुलेशन करते हैं और ये चेक करते हैं कि अगर हमने कुछ गलती कर दी तो किस पार्टनर को, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, उस गलती से किस पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। हम ये देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने प्रॉफिट गलत बाँट दिया और प्रॉफिट गलत बाँटने से क्या हो रहा है, ए और बी बी और सी को 25,000 का नुकसान हो रहा है। मान लो लेट्स सपोज़ इनको नुकसान हो रहा है और इसको 50,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे ले भाई तू इन दोनों को पैसे दे दे और ये जो डिफरेंस आया है, हमसे जो गलती हुई है उसको अभी सुधार ले। अकाउंट्स हम नहीं चेंज करते। हमने मान लीजिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लिया, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते। हम एक तरीके से समझ लो आउट ऑफ अकाउंट सेटलमेंट कर लेते हैं पार्टनर से। और इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसको एडजस्टमेंट टेबल बोलते हैं और हम एडजस्टमेंट करके ले दे के सेटलमेंट पहले ही कर लेते हैं बिना अकाउंट ओपन करे। इसीलिए इसको बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। हम अकाउंट्स बनने के बाद जो गलतियां आती हैं उसको रेक्टिफाई पहले ही कर लेते हैं। अकाउंट्स बन चुका, उसके बाद अब अगर अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करेंगे तो फिर पूरे अकाउंट दोबारा बनाने पड़ेंगे, तो पहले ही सेटलमेंट कर लेते हैं दोबारा अकाउंट ओपन करने से। तो इससे हमारे काफी कॉस्ट भी बच जाती है, दोबारा अकाउंटेंट हायर करो, अकाउंट सारे दोबारा बनाओ, टाइम भी बचेगा। इसलिए ये टॉपिक जो है सबसे एंड में कराता हूँ मैं, क्योंकि इसमें सिर्फ गलती रेक्टिफाई करनी है। तो पहले आपको अकाउंट्स पता होने चाहिए, तभी तो गलती रेक्टिफाई करोगे। अब देखिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। दो बेसिक क्वेश्चन है इवन। पहला ये वाला देखो, देखिए ध्यान से समझो। कह रहा है मोना, निशा, प्रियंका पार्टनर है और इन्होंने 50,000 ईच कैपिटल लगाई है। हर एक की कैपिटल 50,000 ईच है। एट द टाइम प्रियंका एग्री टू लुक आफ्टर द बिजनेस, मोना एंड निशा वर बिजी। प्रियंका बिजनेस संभाल रही थी जब मोना और निशा बिजी थे, और उसने ना बिजनेस संभालने के चक्कर में गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? उसने पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो आपको गिवन है, कह रहा है while going through the books of accounts, Mona noticed that the profit has been distributed in the ratio 1:1:2। प्रियंका बिजनेस संभाल रही थी और जब मोना निशा बिजी थे, बाद में मोना ने ध्यान दिया कि प्रियंका ने तो प्रॉफिट 1:1:2 में बांट दिया, अपने आप को ज्यादा पैसा दे दिया, बाकी दोनों को इक्वल शेयर दिया, अपने आप को ज्यादा डबल पैसा दे दिया। ठीक है वेन, और जब प्रियंका से पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कह रही भाई मैं बिजनेस संभाल रही हूँ इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। मोना कह रही है ऐसा थोड़ा ना होता है, जो डीड में लिखा है उसके हिसाब से होगा। और डीड में क्या लिखा है, प्रॉफिट कैसे बटेगा इक्वली। आपने 3 साल में प्रॉफिट गलत बांट दिया, प्रॉफिट बटना तो इक्वली चाहिए था, आपने गलत बांट दिया प्रॉफिट। तो अब कैसे करें, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स की मिस्टेक हुई है तो तीनों साल के प्रॉफिट अब रेक्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए पिछले 3 साल का प्रॉफिट है कितना, देखो 15,000 एक साल का था, 25,000 और 50,000। अगर आप ये करोगे तो ये 90,000 आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से इसको देख लेना। 90,000 प्रॉफिट आएगा, हमने क्या करा, ये तीनों प्रॉफिट्स को गलत बांट दिया, ये प्रॉफिट बांट दिया 1:1:2 में, जबकि बंटना कैसे चाहिए था, इक्वली। तो अब आप देखो गलती हुई है, गलत प्रॉफिट बांटा, तो हम करेंगे क्या, गलत वाला प्रॉफिट रिकवर करेंगे, सही वाला प्रॉफिट दे देंगे। लेकिन ये काम आउट ऑफ द अकाउंट्स होता है, ये कैलकुलेशन जो होती है अकाउंट्स बनने के अलावा होती है। तो अकाउंट्स हमारे बन चुके, प्रॉफिट गलत बढ़ चुका, अब गलत बढ़ने के बाद अब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि अब क्या किया जा सकता है, अगर गलत प्रॉफिट बढ़ गया है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये अब हम आउट ऑफ अकाउंट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो, तो ये रफ कैलकुलेशन होती है, यानी एक तरीके की वर्किंग होती है। तो ये अब मैं वर्किंग कर रहा हूँ, रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ और ये पता कर रहा हूँ कि किसको कितना पैसा मिला, क्या हुआ, जो हमसे मिस्टेक हुई है उसकी वजह से किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। तो अब देखिए हमारे पास पार्टनर कौन कौन है, मोना, निशा, प्रियंका, और यहाँ पे क्या हो गया, फर्म। तीन तो पार्टनर है और एक क्या फर्म है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ओवरऑल, पार्टनर बिजनेस अलग अलग। अच्छा अब आप देखो हुआ क्या, हमने इनको प्रॉफिट बांट दिया। प्रॉफिट कैसे बांट दिया, किस रेशियो में बांट दिया, 1:1:2 में। ठीक है, प्रॉफिट हमने 1:1:2 में बांट दिया, जबकि बटना किस में चाहिए था,
1:1:1 में बंटना चाहिए था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गलत प्रॉफिट बांटा था उसको छीन लेंगे, उसको वापस छीन लेंगे। तो अब मैं आपको बुक वाला ही, जो जैसे बुक में बनाया, दोनों तरीके से बता दूंगा। जिस हिसाब से बुक में बनाया हुआ है उस हिसाब से पहले कर लेते हैं, जिस हिसाब से बुक में बना हुआ है पहले उस हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। फिर मैं उसके बाद आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दूंगा, ठीक है, ताकि अगर छोटा क्वेश्चन आए 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में तो आप उसको कैसे कर सको। तो पहले मैं आपको बुक का तरीका बता देता हूँ, उसके बाद छोटा तरीका। ये तीनों पार्टनर्स का नाम और फर्म का नाम लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ आप पर्टिकुलर लिख सकते हो चाहो तो, नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्किंग होती है। अब आप देखिए, अब हम करेंगे क्या। तो पहले गलत वाला प्रॉफिट छीन लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट मैंने क्या कर दिया, रिकवर कर दिया, ठीक है। तो 1:1:2 में बांटा था, ठीक है। तो 18,000 हम इससे प्रॉफिट रिकवर कर लेते हैं, 18,000 हम इनसे प्रॉफिट रिकवर कर लेते हैं, 36,000 इससे कर लेते हैं। यही गलत आएगा, सॉरी गलत लिख लिया। कितना कितना, 15 ओके ओके। बेटा 1:1:, अच्छा 4 है ना, ये 4 से डिवाइड कर दो ना। बेटा ये वैल्यू आ गई, अब देखो इधर 22,500 इससे रिकवर करा, 45,000 इससे रिकवर करा। अब सुनिए, पार्टनर से हमने पैसे रिकवर कर लिए, फर्म को पैसे मिल गए, ये लो। हमने पहले पार्टनर को कहा हमने तुम्हें गलत प्रॉफिट बांट दिया था, लाओ वापस कर दो। असली में वापस नहीं होता, कैलकुलेशन वाइज हम वापस ले रहे हैं। तो पार्टनर से प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, जो कि हमने किस में बांटा था, 1:1:2 में बांटा था। अब मैं सही वाला प्रॉफिट पार्टनर्स को दे रहा हूँ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, सही वाला 1:1:1 में इक्वली। अब बताइए, इक्वली प्रॉफिट बांटना है, और मैंने आपको पिछली क्लास में रूल बताया था। देखिए देखिए भाई, पार्टनर से हमने पैसे, पार्टनर को पैसे बांट दिए, कैसे बांट दिए, इक्वल रेशियो में। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक सिंपल रूल बताया तो था, ये आपने याद रखना पूरी पार्टनरशिप में। पार्टनर को कुछ भी दोगे तो क्रेडिट करोगे, और कुछ भी लोगे तो डेबिट कर दोगे, सिंपल सा रूल है। अब बताइए, इन सबको हमने एडजस्ट कर दिया, इसको एडजस्ट करने के बाद हमारा टोटल बैलेंस निकल के आएगा। अब हम चेक करते हैं, इधर ध्यान देना, फर्म का आ गया 1919 नील, ये तो बराबर हो गया। अब इधर आते हैं, देखो मोना से, इधर ध्यान देना बेटा, 22,500 लिए थे और 30,000 हमें उसको देने हैं, ठीक है। अब बताइए, 22,500, 30,000, 45,000, 30,000, ठीक है। अब जरा ध्यान देना इधर, अब थोड़ा सा यहाँ मेन मुद्दा है, इसको थोड़ा सा समझना है, ध्यान दो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो भाई, ध्यान से समझना, मोना से पैसे आपने लिए कितने थे, 22,500, 22,500 आपने ले लिए। मोना को पैसे देने कितने हैं, 30,000 हमें उसको देने हैं। हमने उसको अभी तक 22,500 दिए थे, तो हमने उससे वापस छीन लिए, हमें उसको 30,000 देने हैं। अब सुनो इधर, ध्यान से समझना बेटा, 22,500 हमने उसको बांटे थे, जबकि उसके हिस्से में प्रॉफिट आना कितना चाहिए, 30,000 आना चाहिए। तो यानी हमें उसको 7,500 और पैसे देने पड़ेंगे। अब बताइए, पार्टनर को 75 हमें और देने पड़ेंगे ना। अब पैसे देते हैं किसी को तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया, पार्टनर को कुछ भी दोगे तो क्रेडिट करोगे। अच्छा इधर बताइए, 22,500 हमने उसको दिए थे, जबकि उसके हिस्से में बनते कितने हैं बताइए, 30,000 बनते हैं। तो यानी हमें 7,500 और देने पड़ेंगे, ये लो जी। इधर बताइए, इसको हमने पैसे दे कितने दिए थे, 45, जबकि इसके हिस्से में बनते कितने हैं, 30 बनते हैं। आप बताओ, मैंने फालतू पैसे दे दिए इसको, कितने फालतू पैसे दे रखे हैं। तो 15,000 में इससे छीन लूंगा। बताओ, पार्टनर से पैसे रिकवर करेंगे तो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसके कैपिटल से पैसे काट लो। तो अब आप देखो, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसका लॉजिक है, इस तरीके से इसको करा जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चे को क्या रटवाया जाता है, बच्चे को कहते हैं इसका जी डिफरेंस निकाल लो, का डिफरेंस निकाल लिया, जो बड़ा है उसका सिंबल लगा दो। बच्चों को ये बोलते हैं, है ना, यही बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही कराया जाता है, क्योंकि उस टाइम कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्सेप्ट बच्चों को समझने में टाइम लगता है। इधर ध्यान दो, लॉजिक क्या है, ध्यान दो, ना हम असली में प्रॉफिट छीन रहे, ना हम असलियत में प्रॉफिट बांट रहे, कुछ नहीं कर रहे हम, ये ऑन पेपर कर रहे हैं। हमने गलत वाला प्रॉफिट पार्टनर्स को हमने दिखाया, भाई मोना आपको प्रॉफिट बटा था 22,500, जबकि आपको मिलना कितना चाहिए, 30, यानी कम मिला प्रॉफिट, पैसा कम मिला, तो और दे दो भाई, कितना दे दो, 7,500 दे दो।
ऐसे ही निशा को 7500 दे दो, जबकि प्रियंका को पैसा मिला कितना हुआ है 45, मिलना कितना चाहिए 30, तो इससे 15,000 छीन लो। तो अब बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? ओके, प्रियंका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोना टू निशा, मोनाज कैपिटल अकाउंट टू निशा। देखो अब नरेशन की बात करते हैं, नरेशन क्या होगी? देखिए ध्यान देना, बीइंग आपको वो पूरा लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट वाज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ जी, नाउ रेक्टिफाइड। अब देखिए ऐसा ही एक और है, ऐसा ही एक और है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें किसके कितने मार्क्स होंगे, पहली बात तो अब ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े 2-3 पॉइंट वो देते हैं। अगर मान लो आता है ये 3 मार्क्स में, तो 1 मार्क तो इसके हैं, और साथ में ना उसमें बोला जाता है शो यूर वर्किंग क्लियरली, तो वर्किंग नोट इस वर्किंग के 2 नंबर हो जाएंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा बिना टेबल के कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, आपको दोनों में से जो पसंद आए वो कर लेना, है एक ही चीज, ऐसा कुछ नहीं है। राम श्याम मोहन और फर्म। अब जरा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के बर्थ से भी पहले आया था एग्जाम में, और आजकल रिपीट होता है, मतलब फर्स्ट टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम में आजकल आ जाता है। देखिए रामश्याम मोहन पार्टनर है, इनकी कैपिटल फिक्स दी हुई है 3 लाख 1 लाख 2 लाख। कह रहा है फॉर द ईयर 2000, कह रहा है इस साल 2000 में इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम, हमने इंटरेस्ट बांट दिया, कितना बांट दिया 9 इंस्टेड ऑफ 10, पार्टनर 10 था, यानी 10% इंटरेस्ट देना चाहिए था, हमने गलती से कितना दे दिया 9। ठीक है, तो और कह रहा है प्रॉफिट ये रहा, तो प्रॉफिट भी आपने बांट दिया होगा, यानी प्रॉफिट जो आपने बांटा वो गलत बांट दिया। ठीक है, तो अब सुनिए, गलत वाला छीन लो, सिंपल सा रूल है, गलत वाला छीन लो, सही वाला दे दो। ठीक है, तो अब बताइए प्रॉफिट कितना है 250, तो पहले मैं प्रॉफिट रिकवर कर लेता हूं। अब बताइए इन सबसे प्रॉफिट छीन रहा हूं, जरा बताना, राम से प्रॉफिट छीन रहा हूं 1 लाख रुपीज आएगा ना, 1 लाख इसको नुकसान हो गया, 1 लाख रुपीज इसको नुकसान हो गया, 1 लाख रुपीज इस 50,000, सॉरी 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 कर रहा हूँ, ओके ओके, 1 लाख रुपीज इसको नुकसान हो गया, 50,000 इसको नुकसान हो गया, और 1 लाख रुपीज इसको नुकसान हो गया, इनको नुकसान हो गया, जबकि फर्म को क्या हुआ फायदा, कितने रुपए का 250। अब बताइए प्रॉफिट रिकवर कर लिया। अच्छा अब बताइए मैंने इंटरेस्ट गलती से 9 दे दिया था, 10 देना था, तो गलत वाला छीन लेते हैं, सही वाला दे देते हैं, तो इंटरेस्ट रिकवर कर रहे हैं एट द रेट 9%। अब बताइए कितना, 27,000, 9,000, 18,000, इनको इनको हो गया नुकसान, फर्म को क्या हो गया फायदा। ठीक है, चेक करो, चेक करो चेक। अच्छा अब बताइए, मैंने अभी आपको लॉजिक दिया था, पार्टनर को कुछ भी देंगे तो क्या करेंगे क्रेडिट, कुछ भी रिकवर करेंगे तो क्या करेंगे, पार्टनर से हमने प्रॉफिट छीना, पार्टनर से हमने इंटरेस्ट छीना। ठीक है, अब पार्टनर को हमें इंटरेस्ट देना है, बताओ कितना इंटरेस्ट देना है 10%, इंटरेस्ट एट द रेट 10%। अब इसको मैं क्रेडिट कर देता हूं, बताइए 30,000, 10,000, 20,000, तो हमको बताइए कितना नुकसान होगा 60,000। ये दूसरा है विदाउट टेबल बनाना, ये विदाउट टेबल वाला तरीका है, इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ वही चीज है, वही चीज है, बस वो बॉक्स की फॉर्मेट में, ये डायरेक्ट फॉर्मेट में है। मैं भी इसको आपको टेबल से भी बना के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा देखिए फर्म की बात करते हैं, बेटा अब इधर देखो बताइए, फर्म को टोटल पैसे मिले कितने हैं, 250 पहले मिले हैं, 54,000 बाद में मिले हैं, 3,04,000 मिले हैं, और फर्म ने 60,000 बांट दिए, तो 244 बच गए, तो 244 बच गए, 2,44,000 ये बच गए। अब फर्म करेगी क्या, इस पैसे को वापस पार्टनर में बांट देगी। ठीक है, तो अब पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, किस रेशियो में कर देंगे, 2:1:2, 244,000 को बांट दो,
लो जी, इनको पैसा मिल रहा है 97600 48800 और अगेन 97600। लो भाई, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका डिफरेंस निकल जाएगा। अब जरा ध्यान देना, 1,27,000। ये ना थोड़ा सा तरीका टेबल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज दिक्कत होती है। उसमें क्या बच्चा डायरेक्ट रट के कर सकता है, इसमें रटना नहीं, आपको देखना पड़ेगा। अभी आपको टेबल से भी करा दूंगा। 1,27,000। अब सुनो इधर ध्यान दो, ये मेन है समझने वाला। बेटा 1,27,000 आपसे लेने हैं, 1,27,000 लेने हैं और इतने पैसे देने हैं। अब जरा मुझे बताइए। हाँ हाँ, 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट देने से पहले है, तो दैट मीन्स आपने प्रॉफिट बांट दिया तो गलत बांट दिया, तो प्रॉफिट को रिकवर किया। आप प्रॉफिट रिकवर नहीं भी करोगे तो भी आंसर आएगा, बट प्रॉफिट रिकवर करना जरूरी है, कुछ क्वेश्चंस में ना फंस जाता है बच्चा वरना। तो इसीलिए पहले गलत प्रॉफिट छीन लिया, इंटरेस्ट की करेक्शन कर दी, सही वाला प्रॉफिट बांट दिया। अब सुनो जरा इधर देखो, 1,27,000 आपको आपसे टोटल लेने हैं और 126 आपको देने हैं। हाँ, तो अल्टीमेटली बेटा 1,27,000 आपसे लेने हैं और 127,600 आपको देने हैं, यानी अल्टीमेटली कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे? 600 रुपए आपको देने पड़ेंगे। इधर बताइए, 59,000 आपसे लेने हैं और 58,800 आपको देने हैं, यानी अल्टीमेटली 200 रुपए आपसे लेने पड़ेंगे ना इसमें। अच्छा इधर बताइए, 200 रुपए हम यहाँ रिकवर करेंगे। इधर बताइए बेटा, 11,800 आपसे लेने हैं और 11,700 कितना, 97,600 प्लस 20,000, 1,17,600 आपको देने हैं, तो यानी 400 रुपीज आपसे हम रिकवर कर लेंगे। तो अब आपसे एंट्री देखो क्या होगी। मोहन से श्याम से पैसे छीन रहे हैं, मोहन से। मैं अब इसको आपको टेबल फॉर्मेट में करा देता हूँ, उसी के नीचे अगला क्वेश्चन टेबल से बता देता हूँ। श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम। देखो सुनो, 1 मिनट ध्यान दो, मैं आपको बता देता हूँ। इसको इस तरीके से ना छोटे क्वेश्चन तो कर सकते हो। सुनिए इधर देखो, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट बीइंग इंटरेस्ट रेक्टिफाइड। अब सुनिए 1 मिनट, इस तरीके से छोटे क्वेश्चन तो किए जा सकते हैं। इसमें बोल रहा है जी इंटरेस्ट हमने गलत दे दिया, सैलरी गलत दे दी, छोटे क्वेश्चन यानी एमसीक्यू में अगर कोई टॉपिक आ जाए तो इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अगर मल्टीपल पॉइंट्स आ जाए ना तो इस तरीके में करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उसको करने के लिए क्या है, टेबल बेटर है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको टेबल कराया था ना, आ गया ये रहा, इसमें टेबल कराया था। टेबल से क्या आप सीधा डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस देख पाते हो। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको देखो कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, इसको जोड़ के देखना पड़ेगा, इसको जोड़ के देखना पड़ेगा, फिर डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। ये टेबल वाला सिंपल होता है। तो अगर मान लो बड़ा क्वेश्चन आता है तो टेबल से करो, एमसीक्यू आता है तो ऐसे रफली कर लो। ठीक है, अब सुनो एक चीज और, अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अब बच्चों का डाउट आता है यहाँ हमने प्रॉफिट अगर ना बांटे तब भी आंसर आ जाएगा, बहुत बच्चों का डाउट आता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, ये 3 स्टेप में हमेशा क्वेश्चन करना है। ये अभी जब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें अगर आप प्रॉफिट नहीं बांटोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो ध्यान से देखना, 3 स्टेप में हमेशा क्वेश्चन करना। सबसे पहले अगर प्रॉफिट गिवन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट को रिकवर करना है। हमेशा प्रॉफिट को रिकवर करना है, अगर दिया हुआ है तो गलत वाला प्रॉफिट छीनना है। उसके बाद आपने करेक्शन करनी है, जो भी करेक्शन आपकी जो भी मिस्टेक हुई है उसको सुधारना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई थी, इंटरेस्ट हमने गलत बांट दिया था, तो सुधारो। और तीसरा स्टेप, फिर करेक्ट प्रॉफिट बांट दो, करेक्ट प्रॉफिट क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 2-3 पॉइंट। अब मैं बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन में अगर ये प्रॉफिट 25,000, ये 250 ना होके सिर्फ 25,000 होता ना, अगर सिर्फ 25,000 होता तो इस क्वेश्चन को अगर आप बिना उसके करते तो गलत हो जाता। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, उसको ध्यान देना। हाँ जी, हाँ वो भी कर सकते हो। अब सुनिए इधर, ये क्वेश्चन करके देखना, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, करिए, करिए इसको करिए। इसमें बेटा एक चीज रह गई, एक चीज गलत कर दी हमने, इसको ना करंट अकाउंट लिखना है यहाँ, क्योंकि कैपिटल इज फिक्स्ड।
यहाँ पे करंट वर्ड आएगा। बेटा ये करंट वर्ड लिखना मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखो कैपिटल फिक्स्ड है ना, तो करंट वर्ड लिखना। ये लो इसको करो अब आप। अब ये लो बेटा इसको करते हैं, इसको टेबल से कर रहे हैं, टेबल इजी होता है बड़े क्वेश्चन के लिए। तो क्या कह रहा है, 3 पार्टनर है, ये इनकी कैपिटल दी हुई है, इनको सैलरी मिलनी है, डीड में लिखा हुआ है। इन दोनों को मंथली सैलरी मिलनी है, इसको सैलरी एनुअल साल भर की मिलनी है। प्रॉफिट 80,000 हमने बांट दिया 332 में, इन सबको ये सब प्रोवाइड किए बिना। ठीक है, तो अब आपको इसकी रेक्टिफाई एंट्री करनी है। सबसे पहले प्रॉफिट रिकवर कर लो। ठीक है, तो 3:3:2 में प्रॉफिट रिकवर कर लो। 30,000 इससे लेंगे, 30,000, 20,000, फॉर्म को टोटल 80 मिल गए। इसके बाद सैलरी प्रोवाइड कर दो, 18,000 इसको सैलरी मिलनी चाहिए, 18 इसको सॉरी इसको 4 मिलनी चाहिए, इसको 18,000, 40,000 नुकसान हो गया, ये लो बांट दो। अब फर्म के पास जो बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये लीजिए 80,000, 80,000, 40,000, इसको बांट दो। सीबीएसई लेटेस्ट है, 23 का क्वेश्चन है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो अब इसको 15,000 प्रॉफिट मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, 10 प्रॉफिट मिलेगा। अब अगर आप इसका टोटल करोगे, टोटल कर लेते हैं, 30,000, 33,000, 30,000, 19,000, 20,000, 28,000, ओके, थैंक यू। अब सुनिए इधर देखो, अनन्या, इधर देखिए बेटा, इससे पैसे हमने 30,000, देखो इधर, इसको हमने 30,000 दिए थे, इसको मिलने कितने चाहिए, 33, तो कितने पैसे आपको और देने पड़ेंगे, 3,000 और दे दो, पार्टनर को देते तो क्रेडिट करते। इसको बेटा 30,000 दिए थे हमने, और मिलने कितने चाहिए, 19, हमने 30 दे रखे थे, मिलने इसको 19 चाहिए, तो यानी आपको इससे 11,000 रुपीज क्या करने पड़ेंगे, छीनने पड़ेंगे। तो पार्टनर से छीनेंगे तो डेबिट करेंगे अकाउंट। इसको 20,000 आपने दे रखे थे, जबकि मिलने कितने चाहिए, 28, तो आप इससे अल्टीमेटली कितने पैसे छीनोगे, 8,000 रुपए छीन लो। सॉरी, इसको 20 दे रखे थे, 28 देने, तो 8 और देने पड़ेंगे ना, तो 8,000 और दे देंगे। तो अब आप बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, भावी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू अनन्या, टू चांदनी। ठीक है, ये लो जल्दी करो, एक क्वेश्चन और है, करिए पहले इसको करिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है। अगर आपको ये चीज लास्ट वाली चीज समझ नहीं आती कि ये कैसे कर रहे हैं, तो इस पे आप डिफरेंस लिखो और जो बड़ा है उसका सिंबल लगा दो। इसमें 30,000 बड़ा है तो डेबिट, डेबिट वाला साइड बड़ा है, डेबिट का सिंबल लगा दिया। इसमें क्रेडिट वाली साइड बड़ी है, क्रेडिट का सिंबल। इसमें भी क्रेडिट वाली साइड बड़ी है, क्रेडिट का सिंबल। अगर आप ये नहीं समझ सकते कि किसको कितना देना है, कैसे रिकवर करना है, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट करना है हमें, एक क्वेश्चन करते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ये करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है, करिए। देखिए बेटा, अब इसको करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है, अजय मनीष सचिन पार्टनर है, कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख, 8 लाख, 11 लाख। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम प्रोवाइड करना है, आपने प्रोवाइड नहीं किया हमने, और प्रॉफिट जो था वो बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सबसे पहले प्रॉफिट, मैंने तरीका बताया था, प्रॉफिट छीनो, तो प्रॉफिट रिकवर्ड। ठीक है, तो 5, 3, 2, ये 1 लाख इससे रिकवर करेंगे, 60,000 इससे, 40,000 इससे, तो हमको पैसे मिल गए 2 लाख। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इंटरेस्ट देना है। अब ध्यान से देखना बेटा, इंटरेस्ट अगर आप पे करोगे, इनको पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे, कितना इंटरेस्ट अगर आप पे करोगे, ध्यान देना, 10% देना है, तो इसको 60,000, इसको 80,000, इसको 1,10,000। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो टोटल कितना अमाउंट फर्म को नुकसान होगा, 250। अगर आपने ये कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, आपकी जेब में 2 लाख पड़े हैं, आप 250 का इंटरेस्ट कैसे दे सकते हो, प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंस, तो कैसे पे कर सकते हो, आप पे नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करें बताओ,
आपको ये हटा के आपको स्पेसिफिक रेशियो में बांटना पड़ेगा, तो ये मैं हटा रहा हूं। आप रफ में कैलकुलेट करो, 60,000 बन रहा है इंटरेस्ट, 80,000 बन रहा है और 1,10,000 बन रहा है। अब अगर आप इसकी रेशियो बनाओगे तो 6:8:11 आएगी। तो स्पेसिफिक रेशियो 6:8:11 आ गई। तो अब मैं करूंगा क्या, मेरी पास तो 2 लाख ही प्रॉफिट है, आई हैव ओनली 2 लाख रुपीज, इतना ही प्रॉफिट है। तो अब इसको आप इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस स्पेसिफिक रेशियो में, 6:8:11 में। आप इससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। अब आप बताइए, 2 लाख रुपीज प्रॉफिट बांट देते हैं, 6 + 8 + 11, ये हो गया 25, 6, 48,000 इसको आप पे करोगे, 8, 64,000, 88,000, ये लीजिए। अब इसका कर लीजिए टोटल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा था, ये 2 लाख हो गया, ये तो नील है, इधर तो कुछ नहीं आएगा। इधर देखिए, ये 4 लाख रुपये, 40,000, 88,000, 60,000, 64,000, 1,48,000। अब अगर आप इसका टोटल करोगे तो जल्दी से बताइए, 1 लाख आपने इसको दिए थे, 48 देने हैं, तो आपको इससे पैसे रिकवर करने पड़ेंगे, कितना अमाउंट, 52,000 रुपीज क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। इसमें 60 दिए थे, 64 देने हैं, तो 4,000 और दे दो। यहाँ पे 48,000 आप और दे दो, ठीक है। इसको स्टार्ट, जब शुरू शुरू में बच्चों को कराया जाता है, बोला जाता है डिफरेंस लिखो और बड़े वाले का सिंबल डाल दो, तो ये भी तरीका है, इसको कर सकते हो। इसकी एंट्री बताइए कितनी आएगी, अजय टू मनीष टू सचिन, ठीक है। 52,000, 4,000, 48,000, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये करना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा, इसमें इस बार आने के पूरे चांसेस क्वेश्चन के। आलिया भानु चांद डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑफ 80,000 इन द रेशियो 3:3:2। प्रॉफिट है, हमने 3:3:2 में बांट दिया, नीचे ये पॉइंट ही नहीं दिए। पहला पॉइंट क्या है, सैलरी देनी थी हमें 1,500 पर मंथ, सैलरी नहीं दी। कमीशन देनी थी 4,000। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट नंबर 3, कह रहा है हमने वादा किया है, भानु और चांद ने वादा किया है 35,000 पर एनम प्रॉफिट मिलेगा, किसको, आलिया को। और डेफिशिएंसी जो है वो इक्वली बॉर्न करेंगे पार्टनर। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को ना आपको रफ में करना पड़ेगा कैलकुलेट, बाकी पॉइंट हम कर रहे हैं। सबसे पहले गलत वाला प्रॉफिट छीन लो, प्रॉफिट रिकवर्ड, प्रॉफिट था 80,000, प्रॉफिट रिकवर किस रेशियो में करेंगे, इनके पीएसआर में, पीएसआर इज 3:3:2, तो 30,000, 30, 20, टोटल 80, ठीक है। गलत वाला छीन लो, सही वाला दे दो। अब आप सुनिए आगे, प्रॉफिट छीन लिया, अब जो जो रह गया वो प्रोवाइड कर दो। सबसे पहले सैलरी 1,500 पर मंथ है, तो 12 मंथ्स की कितनी हो गई, 18,000। तो सबसे पहले आलिया को 18,000, चांद को 18,000, 36,000 हो गया। आगे बताइए, कमीशन देनी है, अब थोड़ा सा ध्यान देना इधर, कमीशन देनी है 4,000, इसको कमीशन, फर्म का नुकसान हो गया। अब अगर आप चेक करोगे, अब यहाँ पे गारंटी की बात होगी, और मैंने बताया था गारंटी का जो अमाउंट होता है वो एंड में दिया जाता है। तो 80,000 टोटल प्रॉफिट पड़ा हमारे पास, हमने 40,000 उसमें से खर्च कर दिया सैलरी और कमीशन देने में। हमारे पास, अब देखो ये चीज आपको रफ में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हमारे पास प्रॉफिट कितना बच गया, 40,000 बच गया। अब अगर आप इस प्रॉफिट को बांटोगे, तो मेन आप मुझे बताइए, हमने वादा किया है आलिया को 35,000 मिलेगा, आलिया, भानु, चांद, ये अब आप रफ में कैलकुलेट कर लेना। अगर आप इनको ये 40,000 प्रॉफिट बांटोगे, ठीक है, इसको मिलेगा 15,000, इसके हिस्से में आ रहा है 15,000, इसके हिस्से में आ रहा है 10,000, कितना प्रॉफिट बटेगा। अब आप बताओ, आपने वादा किया आलिया को कितना पैसा देना है, 35, तो इसको तो आपको 35 देना पड़ेगा। इसके हिस्से में कितना रहा है, 15,000, यानी कि आप मुझे बताइए कितने की डेफिशिएंसी आ रही है। इसको आपने वादा किया था ना 35 देना, दे आप 15 रहे हो, तो यानी कितना पैसा शॉर्ट पड़ रहा है, डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, 20,000। अब ये जो डेफिशिएंसी ये भरेगा कौन, भानु और चारू भरेंगे। पहले ध्यान से समझ लो, पहले ये 40,000 कहां से आया ये बताओ।
टोटल 80,000 प्रॉफिट था, 40,000 ही खर्चा था, माइनस करोगे तो कितना अमाउंट बचेगा, 40 बचेगा। इस 40,000 को जब हमने बांटा तो इसके हिस्से में कितना आ रहा है, 15,000, इसके हिस्से में कितना आ रहा है, 15, इसके हिस्से में 10। वादा किया इसको कितना देना है, 35। तो डेफिशिएंसी बेटा कितनी आ गई, 20। ये कौन भरेगा, ये दोनों। अब प्रेजेंट कैसे करना है, ध्यान दो। अब बताओ इसके हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा, 5, इसके हिस्से में कितना आएगा, 0। अब मैं इसको इधर ध्यान दो कैसे कर रहे हैं, मैं यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बताइए, आलिया को तो पूरा जो वादा करा है 35,000 प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा। यहाँ चेक करो, भानु के हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है, 5। डेफिशिएंसी मेट करने के बाद कितना प्रॉफिट आ रहा है, 5। ये लो, इसको 5 दे दिया। और चांद के हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा ना प्रॉफिट। तो इसके हिस्से में 0 आ रहा है, तो इसको आपने प्रॉफिट देना ही नहीं। ये लीजिए चेक करिए, लास्ट पॉइंट बताओ टोटल कितना आएगा, लास्ट पॉइंट बताइए। 30, 9,000, 80। अब जरा इधर देखो और बताओ, 30,000 उसको हमने दिया, 53 हमें देना है, तो कितने पैसे और देने पड़ेंगे, 23,000 और देने पड़ेंगे। इसको बताओ, 30 दे रखा है, 9,000 देना चाहिए था, 21,000 छीन लो। इसको 20 दिए, 20 दे रखे, 18 देने थे, तो इससे कितने पैसे छीन लो, 2,000 छीन लो। अब बताइए एंट्री, भानु, चांद, तू, आलिया, 21 इससे, 2,000 ये, टोटल 23 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब आप चेक कर लो, आराम से कर लो इसको, ठीक है। तो इतना ही करते, 1 मिनट शो करो। ये अमाउंट पहले आप चेक कर लो, उसके बाद आगे बात करते हैं।